नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग का जो नंबर सीरीज चल रहा है, ये हमारा आज लास्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन जितने भी है सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, चाहे वो एग्जाम आपका सीजीएल का हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या फिर जीडी का हो। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें आज कवरअप हो जाएंगे। और इसका जितना भी पिछले का वीडियो है, जो बच्चे नहीं देखे हैं सभी देख लीजिएगा। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग देख के बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमारा यानी कि जो आज का पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन बोला कि एक कमरे में कुछ लड़के हैं और लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। यानी कि जब लड़कों को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, लड़का का जितना भी संख्या है उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं और लड़कियों की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का होता है? 28 का होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो लड़का है वो आपका x होगा और जो आपका लड़की है उसकी संख्या y है। तो x का वर्ग करने पर y का वर्ग करने पर इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 28 का होता है। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद बोला है कि यदि दो लड़कियां अधिक कर दी जाए, इन लड़कियों की संख्या में अगर 2 का इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो लड़का का बराबर कर लेता है। ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में डिफरेंस कितना का है? आपका 2 का है। तो लड़का की संख्या में से अगर लड़कियों की संख्या को हटा दिया जाए तो आपका 2 हो जाएगा। बस इतना सा दे रखा है। हमसे पूछा है कि लड़कों और तथा लड़कियों को मिलाकर कुल कितना होता है, यानी x प्लस वाई का मान पूछ दिया है हमसे। ये आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल पर टूट जाएगा। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 28। एक्स माइनस वाई का वैल्यू 2 दे रखा है तो यहाँ पर आप 2 प्लेस कर लो। x प्लस वाई जो कहते हो इक्वल टू 28, ये गुना के रूप में 2 से कट जाएगा आपका 14 टाइम में। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग कितना हो गया? 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। बोला है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को में उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में सभी 75 प्रश्नों को उत्तर दिया, यानी कि 75 क्वेश्चन रहा होगा, 75 का 75 उसने टिक कर दिया, उसका जो अंक मिलता है कुल मिलाकर 150 मिलता है। ठीक है, यानी 150 मिलता है उसको। तो बताइए कि उसने कितने सही जवाब दिए थे उस प्रश्न में। तो ऐसा समझ लीजिए कि 75 प्रश्न थे कुल, टोटल कितने थे? 75। हम ये मान के चले कि उसने एक सवाल का उत्तर दिया था, तो कितने सवाल का उत्तर गलत दिया था? ये आपका सही है, सही उत्तर, और यहाँ पर हम मान लेते हैं गलत उत्तर के लिए। ठीक है, तो अगर एक सही दिया तो 75 में से x घटा देंगे, इतना क्या होगा? गलत दिया होगा। एक सही के लिए उसको मिलता है 4 अंक। एक सही जवाब के लिए उसको मिलता है 4 अंक। इसमें मतलब कि 4 से गुना कर दीजिएगा। और गलत उत्तर के लिए मिलता है उसको 2 अंक, यानी कि कट जाता है। और सही में से अगर गलत घटा लेंगे तभी तो उसके पास फाइनली जो मार्क्स आएगा वही मिलेगा। तो उसको मार्क्स मिलता है कितना? 150 मिलते हैं। 150 कैलकुलेट कर लीजिए। या आपका 4x माइनस में 150 माइनस में माइनस प्लस का हो जाएगा, आपका 2x इक्वल टू 150। या आपका 4 और 2 6x, 150 माइनस का उधर जाएगा तो 300, 150 300, ये कैंसिल होगा आपका 650 बार में। ठीक ना, यानी कि 5 का 30 50 बार में, यानी x 50 है। तो अगर 50 सही उत्तर दिए होंगे तो टोटल कितने क्वेश्चन थे? 75। तो 25 क्या होगा? गलत दिया होगा। ठीक है, हमसे पूछा है सही का, तो सही इसका 50 होगा। 50 उसने सही आंसर किया है। ऑप्शन नंबर 20 का जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे टेक्निक है बनाने का। आप इसमें चाहो तो एलिगेशन लगा सकते हो, रेशियो लगा सकते हो, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे वो सा चैप्टर तब हम उस चैप्टर में जिस चैप्टर का क्वेश्चन होगा हम लोग उसी चैप्टर के हिसाब से करेंगे। अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं डिटेल से, तो हम लोग इसमें x मान के बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक छात्र को एक संख्या 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया है। कितना से? 6 से कहा कि उसमें डिवाइड लगा दो। उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया था, यानी पहले बोला डिवाइड लगाइए उसके बाद 12 जोड़िए। लेकिन गधा ने क्या किया उस स्टूडेंट ने कि पहले 12 जोड़ दिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा नंबर है वो x है। x में उसने पहले गलती से 12 जोड़ दिया और बाद में 6 से डिवाइड लगा दिया।
और इस प्रकार जो उत्तर प्राप्त होता है वो आपका 112 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 112 कर दीजिए। x का मान निकालिएगा तो x + 12 ये हो जाएगा आपका 672, 1272 672, इसमें घटाइएगा तो आपका 660 आ जाएगा। कितना आ जाएगा नंबर? 660, यानी x जो है 660 है। ये गलती से इसका जो किया था इसका यहाँ से इतना आ गया x का मान। अब हमसे पूछा है कि उसको सही उत्तर कितना आना चाहिए इससे बताइए। यानी एक्चुअली में कहा क्या गया था, बोला गया था कि जो आपका x है उसमें पहले क्या करो 6 से भाग लगाओ और बाद में उसमें 12 जोड़ने के लिए कहा गया था। यहाँ भाग लगाइएगा 110, 110 में जब 12 जोड़िएगा तो 122 आएगा आपका। ठीक है, 122 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ क्या किया गया था कि पहले कहा गया था उसको भाग लगाने के लिए बाद में जोड़ने के लिए, लेकिन गलती से स्टूडेंट क्या किया कि पहले जोड़ दिया फिर भाग लगा दिए, इसका आंसर 112 आ गया। तो आपकी संख्या क्या था? 660 था। 660 में सही किया तो हमें पता चला कि 122 आना चाहिए था, गलती से इसको 112 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, इसमें कहा है कि किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा, उसके बाद दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, तीसरे दिन 15 पृष्ठ बच गए। तो 2 दिन में कितना पढ़ा उसे पहले आप निकाल लो। तो ये आपका 2/5 पढ़ा, यानी x मान लेते हैं। ये आपका फर्स्ट डे का है, इधर आपका सेकेंड डे है और इधर आपका थर्ड डे है। तो 2/5 पढ़ा। दूसरे दिन क्या किया कि 2/5 का क्या किया कि 1/3 ज़्यादा पढ़ता है। 1/3 ज़्यादा कहने का मतलब कि 3 में 1 ज़्यादा पढ़ा, यानी 3 और 1 4 पढ़ा। तो 4/3 पढ़ा, पूरा मिला के 4/3 पढ़ा, यानी x लगा दी इसमें भी। तो ये आपका 2x/5 और ये आपका हो जाएगा 8x/15। लास्ट दिन उसने कितना पढ़ा? 15 पृष्ठ। 15 पृष्ठ पढ़ा और पूरा किताब खत्म। और किताबों की जो पृष्ठों की संख्या थी उससे हमने माना है x, तो बराबर में x कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए और यहाँ पे आपका x, बस x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका 15, ये आपका जाएगा 5 3 15 6x प्लस में 8x और 15 15 ये 225 बराबर में यहाँ पे x, ये आपका 14x 225 इक्वल टू 15x, यानी कि x का मान कितना आ गया? 225। 225 इसके पृष्ठ थे। ठीक है, 225 इसके पृष्ठ थे, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा कि एक क्रिकेट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रनों का स्कोर जो है कुल स्कोर का 2/9, यानी जितना एक क्रिकेट मैच होता है उसमें जितना रन बनते हैं उसका 2/9 भाग जो है, यानी 9 में से 2 भाग जो है वो आपका मैक्सिमम स्कोर होता है, फर्स्ट मैक्सिमम स्कोर। ठीक है, जबकि दूसरे नंबर का सर्वाधिक स्कोर जो होता है, सेकेंड नंबर का जो मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो 2/9 घटाने के बाद जो नंबर बचता है उसका 2/9 है। ठीक है, तो बोला है कि यदि दोनों स्कोरों में 8 का डिफरेंस होता है तो कुल स्कोर कितना था ये बता दीजिए आप। तो हमने मान लिया क्या कि कुल स्कोर उसका 8x रहा होगा। कितना रहा होगा? x रन उसने मारा, पूरा पूरी x रन। ठीक है, अब x रन मारा होगा तो सर्वाधिक स्कोर जो है आपका, सर्वाधिक स्कोर जो है मैक्सिमम स्कोर वो कितना था आपका? पूरे रन का 2/9 भाग, तो 2/9 कर देते हैं। इसके बाद क्या कहा है कि जितना रन इसने मारा, जितना इसमें मारा, तो देखिए यहाँ पे कि अगर 2/9 था पूरी स्कोर, अगर इसमें से 2 घटा लीजिएगा तो बचेगा कितना? 7/9। ये आपका बाकी का बच गया। इस पूरे में से अगर 2/9, ये आपका टोटल स्कोर में से, टोटल स्कोर में से अगर आपने 2/9 कर लिया, घटा लिया, तो कितना बचा? 7/9। और बाकी का जो 7/9 है इसमें अगर आपने 2/9 से गुना कर दिया, 2/9 से गुना किया तो 14/81 बचा। ये आपका कितना है? ये आपका दूसरा वाला सर्वाधिक स्कोर है। 14/81 जो है आपका दूसरा सर्वाधिक स्कोर है। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 8 रनों का, इक्वल टू 8 कर दीजिए। बस x का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका 81 LCM, ये जाएगा आपका 9 दूनी का 18x माइनस में 14x इक्वल टू 8, यानी कि 4x इक्वल टू 81। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8,
ये गया 2 बार में, यानी x का मान कितना हो जाएगा 162। 162 रन पूरा पूरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ज़रा, ये तो बिल्कुल ही इजी का क्वेश्चन है, बच्चा भी बता देगा इस क्वेश्चन का जवाब। क्या कहा गया है कि लघुत्तम आभाज्य संख्या क्या है? कौन नहीं जानता, 2 होता है। लघुत्तम आभाज्य संख्या क्या होता है? तो आभाज्य संख्या समझिए कि 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 इस तरह से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी जो होती है आपकी लघुत्तम, लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम आभाज्य संख्या होगी आपका ये, ठीक है, लघुत्तम आभाज्य संख्या। अगर इस चीज़ को ऐसे भी कहा जाए कि लघुत्तम सम आभाज्य संख्या, तब भी आपका यही रहेगा। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि लघुत्तम विषम आभाज्य संख्या, लघुत्तम विषम आभाज्य संख्या, तब उस टाइम में आंसर हो जाएगा आपका 3। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर 2, सबसे छोटी ओड प्राइम नंबर 3। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2 टू दी पावर 51 प्लस में 2 टू दी पावर 52 प्लस में 2 टू दी पावर 53, और ये गया है आपका 2 टू दी पावर 54 प्लस में 2 टू दी पावर 55। ठीक है, इतना तक गया हुआ है। और आपसे पूछ लिया है क्या कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। ठीक है, किसका ये डिविजिबल है, इसके बता दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करो कि 2 टू दी पावर 51 को आप कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सारे के सारे कॉमन, तो 1, इस वाले में 51 नीचे बाहर वापस आ गया है, तो यहाँ पे 2 के पावर 1 बचेगा। इस वाले पार्ट में 2 के पावर 2, यहाँ पे 2 के पावर 3, और यहाँ पे लास्ट में 2 के पावर 4। 2 टू दी पावर 51 ये आपका होगा 1, 2, ये आपका 4, 8, और ये आपका लास्ट में 16। 16 4 20, और यहाँ पे 10 30, और 1 31। 2 टू दी पावर 51 और गुने 31 आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्या कि बताइए कौन इसमें जो है आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि 23, 58 और 124 और 127 दे रखा है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये तो मल्टीपल है ही नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पे आपका 3 का आ रहा है मल्टीपल, 3 का नहीं, देख लेते एक बार। जब इसमें 4 दे दीजिएगा तो 2 टू दी पावर यहाँ पर 49 कर दीजिए, और यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 दे दीजिए, और गुना 31। ये दो दूनी के 4, 4 में 31 से गुना कीजिएगा, 4 होगा, ये 24 गुना 2 के पावर में 49, तो ये आपका 124 आ गया। तो 124 इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हो। चलिए, अगर 31 भी देता तो भी 31 का मल्टीपल हम लोग चेक करके टिक कर लेते, सही होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से है। बोला क्या है कि 5 टू दी पावर 71 प्लस 5 टू दी पावर 72 प्लस में 5 टू दी पावर 73, बोला कि किस पूरी तरह किससे विभाजित होगी। इसमें फिर से वही बात, 71 को कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 पे पावर 1 और 5 के पावर 2। 71 का 71, यहाँ पे 1 प्लस 5 और प्लस में ये आपका 25, 25 और 5 30 और 1 31, 5 के पावर 51 और गुने 31। ऑप्शन दे रखा है आपको 1 5 यहाँ पर दे दीजिए इसको पास में, और गुना 31, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आपका आएगा 155। और 155 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना, 155 ऑप्शन नंबर सी, यानी 155 से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। बोला क्या है कि 4 टू दी पावर 11, 4 टू दी पावर 11 गुने 5 टू दी पावर 5 गुने 3 टू दी पावर 2 गुने 13 टू दी पावर 2। बोला निम्नलिखित में से इसमें से अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है आपका प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के बारे में मैंने बता रखा है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो 4 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो 2 गुने 2 लिख सकते हो, पावर में कितना 11। 5 आपका ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है ही, 3 भी आपका प्राइम फैक्टर है, और 13 भी आपका प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 जो है 11 इस पर भी जाएगा, और 11 आपका इस पर भी चला जाएगा। तो कुल बताइए यहाँ पर 11 कितना हो गया, 2 कितना हो गया 11 टाइम
ये आपका 11 टाइम, तो 11 और 11 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29, 29 और 2 31, कुल मिला के 31 प्राइम नंबर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 31 प्राइम फैक्टर की संख्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला क्या है कि यदि ए तथा बी दो भिन्न भिन्न प्राकृत संख्याएं, अलग अलग प्राकृत संख्या यानी कि भिन्न फ्रैक्शन है कुछ, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो संबंध में हमें दे रखा है रूट अंडर ए प्लस बी और रूट ए और रूट बी। तो रूट अंडर ए और प्लस में रूट अंडर बी, एक ये दे रखा है और एक आपको दे रखा है रूट अंडर ए प्लस बी। अब इन दोनों को पहले सेटिस्फाइड कीजिए कि दोनों में से बड़ा कौन है, क्योंकि कभी ग्रेटर देन का, कभी इक्वल टू का, कभी लेस देन का ऐसा सिंबल लगा रखा है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आपका रूट ए का होल स्क्वायर, रूट बी का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, ये तो आपका आ जाएगा ए प्लस में बी और प्लस में 2 रूट ए बी। इस वाले पार्ट में क्या होगा, रूट से स्क्वायर खत्म तो सिर्फ ए प्लस बी बचेगा, यानी कि ए प्लस बी। अब बताइए कि यहाँ पर ए प्लस बी और प्लस का समथिंग है, यानी कि प्लस का 2 रूट ए बी है, यहाँ पर कुछ नहीं बस ए प्लस बी ही है। तो किसी भी हाल में अगर कैंसिल कीजिएगा यहाँ पे तो इसके पास तो ज़्यादा वैल्यू आएगा ना, इसके पास क्या होगा, ज़्यादा वैल्यू होगा, यानी कि ये रिलेशन इसका सही है। ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये वाला पार्ट छोटा होगा, इक्वल टू का केस बनेगा ही नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कि रूट इस तरह से दे रखा है इधर कि ये वाला पार्ट आपका इधर ही है, यानी कि इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन बनेगा। तो इधर वाला पार्ट कौन है, रूट ए प्लस रूट बी। ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि m टू दी पावर n इक्वल टू 121 है दे रखा, और m तथा n यानी n का वैल्यू जो वहाँ पे है 1 से क्या है, बड़ा है। तो हमें निकाल के बताना है कि m-1 और पावर में है n+1 का मान क्या होगा, सो बताना है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि 121 को हमने क्या लिख सकते हैं, पावर के रूप में बताइएगा। तो 11 का स्क्वायर और यहाँ पर हमें m के पावर n दे रखा है, तो m के जगह पे चला जाएगा 11 और n के जगह पे चला जाएगा 2। तो m के जगह पे 11 यानी कि 11-1 और n की जगह पे 2+1 हो जाएगा पहले से ही। तो 10 के पावर कितना हो गया, 3। 10 के पावर 3 का मतलब 1000 यानी 1000। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है क्या कि रूट अंडर 0.03 गुने 0.3 गुना a इक्वल टू 0.3 गुने 0.3 गुने रूट बी, ठीक है, इतना दे रखा है। अगर इसका दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हो तो इधर आपका आएगा 0.03 गुने 0.3 और इक्वल टू a, और यहाँ पे स्क्वायर करने का मतलब है कि ये वाला पार्ट 2 बार आ जाएगा आपका, एक ये रहा 2 बार, और इसका स्क्वायर करने का मतलब कि फिर से यही पार्ट चला आएगा आपके पास, और रूट बी खत्म, यहाँ पर सिर्फ बी आ जाएगा। हमसे पूछ दिया है क्या कि a बटा बी निकालना है। तो a बटा बी निकालने का मतलब कि यहाँ पे देखिएगा रूट 3 से रूट 3 खत्म, यहाँ पे करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, यहाँ पे कीजिएगा तो आपका आएगा 10। ये 3 से ये भी 3 खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यानी कि a बटा बी निकालिएगा तो a इधर का और b उधर से ले आते हैं, और यहाँ पे बचेगा क्या आपका 0.3 गुने 0.3, और ये 10 चला जाएगा गुना में ही, तो गुना में 10, एक डेसिमल हटाइएगा, ये आपका 10 से 10 गया, और क्या बचेगा 3 3 9, यानी a बटा बी बराबर आएगा 0.9। 0.9 ऑप्शन मैच करिएगा ज़रा। ऑप्शन में इसको थोड़ा सा एरर है, आप इसको सुधार लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए। इसमें डबल ऑप्शन दे रखा है, 0.09 दे रखा है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि 125 के पावर में x इक्वल टू 3125। 125 के पावर में x दे रखा है और इक्वल टू 31
25 और हमसे पूछ दिया क्या कि x का मान बताइए। तो 125 है तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर में 3 और इसके पावर में x तो है पहले से ही। ये जो आपका है 5 के पावर 5 का वैल्यू होता है 3125। यहाँ पे देखिएगा तो 5 के पावर में 3x और यहाँ पे 5 के पावर में 5, दोनों का बेस समान है तो इसका पावर भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। तो 3x इक्वल टू 5 कर दीजिएगा तो x इक्वल टू क्या होगा 5/3। ये आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। √5 टू दी पावर 7 डिवाइड दे रखा है फिर से √5 टू दी पावर 3 और इक्वल टू 5 टू दी पावर p और p का मान आपसे पूछ दिया है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं जब डिवाइड लगता है तो बेस पावर क्या होता है वो आपका सब्ट्रैक्ट होता है अगर बेस दोनों का सेम हो। तो √5 और 5 के पावर क्या होगा 7 में से 3 घटेगा और यहाँ पे 5 के पावर में p रहेगा। ये आपका √5 के पावर में हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे 5 के पावर में p। यहाँ का जो है आपका 5 के लिए आप रूट के लिए लिख सकते हो 1/2 और पावर में फिर से 4 इक्वल टू 5 के पावर में p। ये कटेगा आपका 2 बार में यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 के पावर में p। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 क्योंकि बेस यहाँ पर इक्वल आ गया। ठीक है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है 1 प्लस √2 डिवाइड में √5 प्लस में √3 प्लस 1 माइनस √2 डिवाइड में √5 माइनस में √3। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको कंजुगेशन लगाना पड़ेगा यानी कि हर परिमेयकरण। तो √5 प्लस √3 है यहाँ पर तो 1 प्लस √2 का √2 रहने दीजिए और √5 प्लस √3 रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे गुना कीजिएगा √5 माइनस में √3 डिवाइड में √5 माइनस में √3। ये वाला प्लस 1 माइनस √2 का √2 √5 माइनस में √3 गुना √5 प्लस का √3 डिवाइड में √5 प्लस का √3। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में देखिएगा जरा कि आपका गुना कीजिएगा इन दोनों को तो आपका आ जाएगा √5 माइनस में √3 प्लस में √10 माइनस में √6। ये आपका आएगा, ये एक बार इससे गया, एक बार इससे गया, एक बार इससे और एक बार इससे गया। ठीक है, √5 माइनस में √3 5 दूनी 10 माइनस में 6 डिवाइड में नीचे क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस से √5 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर तो 2 बचेगा। प्लस में यहाँ पे कीजिए फिर से वही पार्ट कि √5 प्लस में √3 माइनस में √10 और माइनस में √6 डिवाइड में फिर से वही 2 बचेगा। दोनों में से अगर कॉमन निकाल लीजिएगा 2 1/2 कॉमन तो अंदर क्या बचेगा आपका √5 माइनस में √3 प्लस में √10 माइनस में √6 प्लस में √5 प्लस में √3 माइनस में √10 माइनस में √6। ठीक है, अब देखिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए। ये आपका √3 जाएगा, √10 भी घट गया। यहाँ पे बचेगा आपका 2 को √5 हो जाएगा तो 2√5 माइनस में 2√6 डिवाइड में आपका 2 लगा हुआ है। 2 कॉमन निकाल के काटिएगा आपका तो सिर्फ यहाँ पर √5 माइनस में √6 ही बचेगा आपका जो कि फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा √5 माइनस में √3 इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा √1 प्लस x/9 इक्वल टू 13/3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे गुना भाग कीजिए जरा। ये आपका अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि 9 का 9 √9 प्लस x इक्वल टू 13/3। रूट हटाइए क्या बचेगा 9 प्लस x का रूट नीचे 3 और यहाँ पे 13/3। इससे ये कटा
रूट इस पे आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स, इतना ठीक है ना आपका? ठीक है, 1 प्लस एक्स। इसके बाद क्या होगा देख लेते हैं। ये आपका गया यहाँ पर रूट ओवर होगा तो 169 जाएगा, 169 में से घटेगा 9, 160 बचेगा, 160 ही इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मैच करिएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िएगा जरा, 1.5 कॉमा 1.05, यानी एक तो दे रखा है आपका 1.5, एक दे रखा है 1.05, आगे दे रखा है 1.05 पे रेकरिंग और 1.5 पे रेकरिंग, और पूछा क्या है कि कौन इसमें सबसे बड़ी है, आपको बताना है। तो सबसे बड़ी के लिए ये तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें अगर चेंजिंग करोगे तो 1.05555 ऐसे चला जाएगा, इसमें चेंजिंग कीजिएगा तो 1.555 ऐसे आपका चला जाएगा। आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये आपका सिर्फ 1.5 है, ये आपका 0.5 है, जबकि यहाँ पे क्या है 555 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 0.3, 0.03, 0.9 और 0.09 में कौन सी संख्या है जो रूट अंडर 0.9 के बिल्कुल निकटतम है, बिल्कुल निकटतम है। तो रूट 9 का मतलब ये मत समझ आइएगा कि रूट 0.09 दे रखा है, क्योंकि इसका जब रूट ओवर निकालेंगे तो आपका 0.3 गुने 0.3 आएगा, और इसका मतलब होता है कि 0.3, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 ही प्लेस है। आपको रूट निकालने के लिए आपको या तो 2 प्लेस, 4 प्लेस, 6 प्लेस ऐसे चाहिए। ठीक है, यानी कि इवन टाइम प्लेस चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो 0 पॉइंट आप यहाँ पर 0.9 और अपना वहाँ से 0 ले सकते हो, यानी 90। अब 90 को मान लो ये चीज़ कि 90 के अप्रॉक्स या उसके आसपास किसका स्क्वायर जाता है, तो आप कहोगे 9 का स्क्वायर, 9 नमा 81 जाता है। तो 9 तो होगा ही होगा, यानी 0.9 होगा। उसके बाद कुछ भी हो जाए, 1 2 4 5 कुछ भी हो जाए, हम मान लेते हैं अप्रॉक्स में 5, यानी कि 90 का वैल्यू क्या होता है, रूट 90 का वैल्यू 0.95 के अप्रॉक्स जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या कि इसका निकटतम वैल्यू कौन सा है। तो बताइए कि 95 के पास कौन सा जाएगा। अगर 2 डेसिमल प्लेसेज है तो सबको 2 डेसिमल कर लेते हैं, तो बताइए 95 के पास कौन सा जाएगा, 90 जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 0.09 है, ये 3 है, ये 30 है, तो 90 इसका सही आंसर होगा 0.90। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी वाला ना, ए बी सी जाएगा 0.9, अगर यहाँ पर 0 हटा दिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है क्या कि 3/4 और ये आपका है 3/8, और इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन लिख लो, 16/9, ये आपका 9/16, 12/7 और 7/3। ठीक है, इतना आपका 4 ऑप्शन लिख लीजिए। अब 4 ऑप्शन लिखने के बाद पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 3/4 करेंगे तो ये आपका तो 0.75 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप करते हो तो ये अप्रोक्स आपका कितना जाएगा, 0.8324, 3 गया, 6 पर जाएगा 0, ये आपका अप्रोक्स 0.38 के आसपास आएगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद आपका कुछ ना कुछ ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे भाग कीजिएगा तो 1 दशमलव समथिंग आएगा, यहाँ पे भाग कीजिएगा तो आपका 0 पॉइंट समथिंग आ सकता है, यहाँ पे भी 1 दशमलव समथिंग, यहाँ पे आपका 2 दशमलव समथिंग। तो जो ये तो आपका 1 आ गया, ये भी 1 है, ये भी 2 है, तो इन दोनों के बीच में तो प्लेस कभी करेगा नहीं। तो आपका चौथा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन क्या जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है आपका यही ऑप्शन जाएगा करेक्ट आंसर। आप निकालो या फिर ना निकालो, आप अंदाजे पर भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, 1 दशमलव समथिंग, 1 दशमलव समथिंग और 2 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि इसके रेंज से क्या है, बाहर के हैं, यानी 0.75 और 0.38 के बीच में चाहिए मुझे। तो ये सभी तो बाहर है, यानी सीधे एक ऑप्शन बचेगा, आँख मूंद के मार के निकल लीजिए। क्योंकि जब कभी भी अंश का मान ज़्यादा हो और हर का मान कम होता है तो उस टाइम में क्या होता है कि आपका डेसिमल प्लेसेस से पहले कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल प्लेसेस आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1/15 प्लस 1/35
प्लस 1/63 प्लस में 1/99 और प्लस 1/143 दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इसके बीच का जो गैपिंग है वो देख लीजिएगा। इसको तोड़िएगा तो 1/3 × 5 15 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 5 × 7 प्लस 7 × 9 प्लस 9 × 11 99 हो जाएगा और प्लस में 11 × 13 ये आपका 143 आ जाएगा। इस तरह से तोड़ लीजिएगा। पहले तोड़ने के बाद क्या करना है आपको कि इसके बीच में देखिए गैपिंग कितने का आ रहा है। गैपिंग कितने का आ रहा है? तो 2 का आ रहा है। सभी में देखिए गैपिंग कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। ठीक है, तो 2 से क्या कीजिए गुना भाग कर लीजिए। तो ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2, तो 1/2 मैंने क्या किया कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, अगर आपने 2 पुट कर रखा है तो इस 2 के बदला में क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि 1/3 माइनस का 1/5। देखिएगा 5 यहाँ पे जाएगा और 3 यहाँ पे जाएगा, तो 5 में से 3 गया, 2 आएगा ही आएगा और ऊपर वाले 2 से क्या होगा नीचे वाला 2 कैंसिल होकर फिर ज्यों का त्यों और एलसीएम क्या होगा 3 × 5 का 3 × 5 ही रहने वाला है। ठीक है, इतना। आगे इसमें भी वही फिर से बात कि 1/5 माइनस में 1/7, फिर से 7 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 फिर से कैंसिल, नीचे आपका ज्यों का त्यों। यार ये प्रोसेस क्या होगा आगे चलता चला जाएगा, आगे चलता चला जाएगा इस तरह से। देखिए कैंसिल होने वाला है क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। बस एक शुरुआत में जो है 100 बचेगा और एक अंत में है वो बचेगा। अब इन दोनों का ही खेल है, ये 13 ये 3, 1/2 पहले का गुना 13 में से 3 गया 10, 10/13 ये कटेगा आपका 5 बार में यानी कि 5/13। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक समझ लो या फिर जो समझ लो समझ लो। बनाने का मेन प्रोसेस यही, मैं बस सिखा रहा हूँ आपको बनाने का प्रोसेस। आप ट्रिकली बनाओगे तो बस 2 ले लो, स्टार्टिंग का अंतिम का कर दो, बात खत्म। ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा। 5/13 किस में है? पाँच 5/13 था क्या था? 13 आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा था, 1/2 तो जाएगा ये वाला पार्ट, यहाँ पे 1/3 रहेगा और वहाँ का 1/13 था ना, तो 1/2 गुने ये आपका 10/39 आएगा, सॉरी ये आपका 5/39 इसका आंसर होगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। 5/39 कौन सा ऑप्शन जाएगा देख लीजिएगा ज़रा। ऑप्शन नंबर ए है 5/39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि यदि 1.5a इक्वल टू 0.04 b ये दे रखा है आपको। पूछा क्या है कि b माइनस a डिवाइड बाई b प्लस a क्या होगा, इसका वैल्यू निकाल के बताना है आपको। देखिएगा यहाँ पे कि अगर a/b निकालिएगा तो यहाँ पर b निकालिएगा तो 0.04 यहाँ पर आएगा, ये आपका 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, इसका 1 डेसिमल जाएगा ऊपर 10, इसका जाएगा 2 शून्य नीचे, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, ये आपका कटेगा 5 दूनी के 10, ये आपका जाएगा 2 दूनी 4। तो a/b बराबर क्या हो गया, ऊपर 2 और नीचे 15×5 = 75, ये आ गया आपका। पूछा क्या हमसे पूछा है b माइनस a डिवाइड में b प्लस a का वैल्यू पूछ दिया है। तो b माइनस a का मतलब 75 में से 2 घटाएंगे और फिर से नीचे 75 प्लस में 2, ये आपका आ जाएगा 73/77, 73/77 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए नंबर ऑप्शन का मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि n प्लस 2/3n प्लस 1/2n प्लस 1/7n इक्वल टू दे रखा है हमारा 97 और पूछा क्या है कि n का वैल्यू निकालिए। ऑप्शन देखिएगा इसमें 40, 42, 44, 46। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हो। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे बताइए कि इसमें कितना पार्ट है, 3, 2, 7, सबको जोड़ने के बाद कोई ना कोई आपका नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहा है, यानी कहीं भी डेसिमल का लफड़ा नहीं है, कहीं भी फ्रैक्शन का लफड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे n का वैल्यू रहेगा, यानी n का वैल्यू जो भी रहेगा यहाँ पे
वो आपका 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी होगा। तो बताइए कि 3, 2, 7 से कौन कौन सा हो रहा है। तो सबसे पहले 7 से चेक करेंगे। तो 7 से हमारा इकलौता यही मिल रहा है 42 जो इकलौता है जो 7 से डिविजिबल है, बाकी कोई और है ही नहीं। यानी इसका मतलब कि यही आंसर आपका चला जाएगा। ये 7 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 3 से भी है। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। और बेसिक तरीका आपको पता होगा, इसमें से क्या करिए आप n को कॉमन निकाल लीजिएगा। 1 प्लस 2/3 प्लस 1/2 प्लस में 1/7 इक्वल टू यहाँ पे 97 हो जाएगा। n इसका क्या होगा एलसीएम, 7 दूनी 14 या 42 होगा। यहाँ पे आपका 42, यह आपका जाएगा 14 दूनी 28 प्लस 21 प्लस में 7 छक 42 तो 6। ठीक है, और यहाँ पे 97 n का n रहेगा। यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 97 मल्टीप्लाई विथ 42, ये क्रॉस गुना हो जाएगा और ये पूरा जोड़िएगा तो आपका 70 90 97 आ जाएगा। 97 आपका नीचे आ जाएगा। इससे ये खत्म, कितना आ गया 42। तो एक तो आपका बेसिक तरीका ये है, नहीं तो आप डिविजन रूल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे इसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन मिला लीजिएगा, क्या ऑप्शन सही है मेरा, बी नंबर ऑप्शन सही है 42। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 4/9 रूट अंडर 9/49 0.45 एंड लास्ट में है 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, और पूछा क्या है कि इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो आपको बताना है सबसे छोटी संख्या। तो यह आपका 4/9 का कितना लिख सकते हो, भाग देके देखो जरा यहाँ पे कि 4 में 9 से डिवाइड लगाओगे, 9 चौका 36, 0.44 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 4/9 के चलते लिख सकते हो आप 0.444 ऐसे चला जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9/49 है, तो यानी कि 3/7 हो जाएगा। इसमें जब डिवाइड लगेगा तो आपका 30 आ जाएगा। 30 में 7 से लगाने का मतलब 7 या 21, 7 चौका 28 यानी 0.4, 28 आएगा, 2 आएगा, फिर से 0, 7 दूनी 14, 2 आएगा समथिंग ऐसे। वापिस वाला आपका दिख ही रहा है यहाँ पे कि 0.45 है और ये आपको दिख रहा है जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 0.8 गुना 0.8 कीजिएगा तो 0.64 आपका आएगा, 0.64। अब इतना आपको दिख रहा है चारों ऑप्शन, तो बताइए चारों में से कौन सा जो है सबसे लिस्ट है, नहीं सबसे कम वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा, यानी कि यही जो है सबसे कम है। और ये किसके लिए लिखा गया है, 3/7 के लिए। 3/7 मतलब कि ये वाला पार्ट इसके लिए लिखा गया है। तो रूट अंडर 9/49 किस में, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है रेकरिंग से रिलेटेड है। रेकरिंग का मतलब होता है आवृत्ति, जब डेसिमल के बाद सेम नंबर का यानी सेम डिजिट का रिपीटेशन स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। ठीक है, यानी आवृत्ति। तो 0.11 पे रेकरिंग दे रखा है, प्लस में 0.22 पे रेकरिंग दे रखा है और ब्रैकेट बंद और 3 से बोला है गुना करके बताइए। तो रेकरिंग जितना रहेगा उतना आपका 9 नीचे उतर जाता है। प्लस में 42 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 को 9 यहाँ पे उतरेगा। यहाँ पे 2 डिजिट पर रेकरिंग था डेसिमल के बाद तो इसलिए 2 9, जितना पे रेकरिंग उतना 9 और यहाँ पे आपका 3 रहेगा ही रहेगा। अब बस फ्रैक्शन का जोड़ निकाल लीजिए, नहीं 11 22 गुना 3 है यहाँ पे। यह आपका 11 और 22 33, 33 से होता है 99, 99/99 बचेगा, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम भी खत्म। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और इस तरह से कहाँ तक गया हुआ है भाई, ... 1 - 1/n-1 और 1 - 1/n दे रखा है और इसका कैलकुलेशन करके पूछा है कि बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बनाइए भाई, यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनेगा, 2 जाएगा ऊपर, 2 में से 1 गया, 1/2 गुना ये 3 जाएगा, 3 में से गया 2/3, ये आपका हो जाएगा 3/4,
ये आपका हो जाएगा 4/5 और इस तरह से कंटिन्यूस आगे जाइएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा n-1 और माइनस घटेगा तो n-2 डिवाइड में n-1 गुना n-1 डिवाइड में आपका n हो जाएगा। अब ये चीज़ ऐसे करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे, एक बचा आपका 1 और नीचे आपका n। ठीक है, यही बचा, तो लास्ट में आपका यही ऑप्शन चला जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा मैच करेगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। और इसी के साथ हमारा आज नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी था सब का सब कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। इसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, जो पिछले ईयर या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने के सारे एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है सबका सब मैं करा दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर ऑफ़ यू।